नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से खिता पीर पंजाल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का टैलेंट जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, लेकिन राहुल जैसे लोग पूंछ के रहने वाले जम्मू में आकर इन्होंने अपने संगीत के प्रति बड़ा ही लोहा मनवाया। जी हां, अगर बात की जाए तो इस समय हमारे साथ राहुल जी हैं, जिन्होंने जागरण से शुरू किया अपना पहला कदम। और जागरण की बात करें तो 4 चांद लगा देते हैं जहां भी जागरण करते हैं। आवाज इनकी जो है मनों को छू जाती है। और खासकर जिस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं टैलेंट उभारने में युवाओं को खुद आगे आना पड़ता है। हमारी आर्ट एंड कल्चर एकेडमीज कहीं ना कहीं हमें फेलियर नज़र आ रही हैं। अगर कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ ही चुनिंदा लोग वहाँ बुलाए जाते हैं और प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन हम जैसे राहुल जैसे युवा हमारे बात की जाए तो वो किस तरह से अपने टैलेंट को उभारते हैं और कितनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हैं राहुल जी, इनसे बात करेंगे कि ये सफ़र किस तरह से तय किया और आज इस मंजिल तक पहुंचे। हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर को बताना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी ये सोच और इतना कदम उठाना युवाओं के लिए एक मिसाल है। आइए हमारे साथ राहुल जी। जी राहुल जी। जय माता दी राकेश जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जेके न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ लाइव आने का मौका दिया। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में पुंछ से हूँ और 12-14 साल से जम्मू में स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक सीख ही रहा हूँ। मेरे उस्ताद पंडित हरिकृष्ण शर्मा जी, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है और अभी भी सीख ही रहा हूँ। बस ऐसे ही मेरा दौर चल रहा है। राहुल जी, जिस तरह से आपने ये अपना टैलेंट उभारने की कोशिश की और किस सोच से आप इस अगर कलाकारी की बात करें तो इस किस सोच से आप इस लाइन में आए और क्या क्या मुशक्क़त आपको झेलनी पड़ी? सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि बेसिकली मैं पुंछ से हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। तो शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम बनाऊँ। और मेरे माता पिता ने भी इसमें बहुत संजोग दिया कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। और जैसे ही मैं जम्मू में आया, पहले मैं जागरण लाइन से जुड़ा रहा, मैं बीच बीच में जागरण, सत्संग, कीर्तन, लाइट म्यूज़िक करता रहा। और उसी के साथ फिर साथ में ही मेरे मंदिर में पंडित जी हैं घर के साथ ही, उन्होंने कहा कि राहुल जी आप एक काम करो, हमारे जम्मू में ये बड़े अच्छे शास्त्रीय सिखाने वाले, आप उनसे शिक्षा ग्रहण करो, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो। फिर उनके सहारे में वहाँ पे गया, मैंने सीखा। 10-12 साल से सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। और मुंबई के अंदर में मैं विशारद भी कर रहा हूँ और क्लासिकल जो इसकी ताज़ीम ले रहा हूँ। तो अभी तक ऐसा दौर मेरा चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ आगे भी माँ भगवती मेरी ऐसी कृपा बनाए रखे मुझ पे और आशीर्वाद मिलता रहे। राहुल जी, कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत माँ भगवती, माँ वैष्णो के चरणों से हो, वो कभी जो है अपनी मंजिल को कभी नहीं छोड़ सकता, उसे मंजिल हमेशा मिलती है। जिस तरह से आपने एक निर्णय कर लिया माँ के चरणों में बैठकर कि मैंने एक अच्छा संगीतकार बनना है, तो मुझे लगता है कि माँ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बने रहेगा। भगवान कहते हैं कि 1 कदम आप चलो, 10 कदम हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन राहुल जी, आपका इस तरह से इस फील्ड में आना युवा के लिए एक नई मिसाल कायम है कि कई बच्चे जो है पुंछ से जम्मू आने में थोड़े हिचकते हैं और बाहर आकर ऐसी स्टेज पाना, इतने जगराते जागरण करके अपनी आवाज़ को जिस तरह से पेश करना, ये तो बड़ा सराहनीय कदम है। राहुल जी, जिस तरह से अगर बात करें तो क्लासिकल म्यूज़िक में आपका ज़्यादा ही जो है रुझाव है, और जिस तरह से आपने तू ही रे सॉन्ग में जो आपने सॉन्ग गाया और उस पर कहीं ना कहीं जो है अगर बात की जाए तो तू ही रे, इसका अगर भाव देखा जाए तो आपने
अपने ऊपर ही लिखा कि तू ही रे, अगर कर सकता है तो तू ही करेगा। जिस तरह से आप संगीत में लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने ये टॉपिक, ये सॉन्ग चुना, तू ही रे। लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ दो लफ्ज़ हमारे व्यूवर्स के सामने आप पेश करें, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े कि एक खिता पीर पंजाल से ये आवाज़ उन झरनों से, उन पहाड़ों से, उन ठंडी हवाओं से, बड़ी बड़ी लहरों से निकलकर जो जम्मू तक पहुंची, हमें लगता है कि उसे बम्बे दिल्ली जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आइए थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सुनाइए, ताकि हमारे सुनने वाले भी देखें कि हमारे राहुल जी की आवाज़ किस तरह मन को छू जाती है। हाँ जी, जी ज़रूर। अभी थोड़ी देर पहले मेरा कवर सॉन्ग तो ही रे आया था, मेरा और वर्षा जम्बाल का, आप जानते ही हैं। तो बहुत प्यार मिल रहा है उस सॉन्ग को भी, और मैं एक लाइन ज़रूर वहाँ सुनाऊँगा। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चाँद रे, चाँद रे, आजा दिल की ज़मीन पे तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। थैंक यू। जिस तरह से राहुल जी ने कहा तू ही रे, जी हाँ, एक मिशन लेकर चले हैं कि संगीत को मैंने पाना ही है, धरती हो आसमान हो कहीं भी छुपी है, मैंने उसे हासिल करना है। तो ऐसे युवाओं का पल देखकर मन में बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन भी ऐसे युवा हैं जो जानते हैं कि जो हम करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। ये दृढ़ निश्चय मैं तो कहता हूं कि इनका बना रहे। और जिस तरह से राहुल जी की आवाज़ है, ये राहुल जी की आवाज़ नहीं, ये खिता पीर पंजाल के लहरों की आवाज़, उन झरनों की आवाज़ और उन गरीब लोगों की आवाज़, जो कि एक मिठास बनकर राहुल जी के गले में उतरी। और आज राहुल जी ने अपनी सॉन्ग ऐसे गाकर हमें तो मोहित कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी मोहित किया होगा, लेकिन हम भगवान ईश्वर ताला से यही प्रार्थना करते हैं इनकी ये आवाज़ बड़े दूर तक जाए और हर व्यक्ति जो है इनसे सीख ले। राहुल जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप युवा थे, आप और भी कोई लाइन चुन सकते थे, लेकिन संगीत का चुनना क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे बचपन का शौक़ था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं, अपने पुंछ का नाम रोशन करूं। कुछ लोग बोलते हैं कि पुंछ में ये मिलिटेंसी है, ये है, कुछ कर नहीं सकता इंसान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पुंछ जैसे आर्ट कहीं पे नहीं है, ये सच्ची बात है। और जम्मू में तो पूरे जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के बहुत लोग अभी बाहर काम कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। और मेरी यही कोशिश है, मैं भी आगे बढ़ूँ, बस ऐसे ही सब बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। राहुल जी का कहना कि सोच बड़ी होनी चाहिए, एरिया, गांव या देश की बात नहीं, एक मन में जज्बा होना चाहिए कि मैंने इस मंजिल को छूना है। तो मुझे लगता
लगता है कि वो मंजिल कभी दूर नहीं होती जिसे खुद इंसान चुने। और खासकर राहुल जैसे, जिन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना था कि पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, मिलिटेंसी एरिया है, यहाँ के बच्चे वो मंजिल नहीं पा सकते, लेकिन इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैंने सिंगिंग ही करनी है, संगीत में ही जाना है। और आपको बताते चलें, ये डोगरी में भी, पहाड़ी में भी अच्छा गाते हैं। हम इनसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि अगर डोगरी में भी थोड़ा सा सुना दें तो हमारे डोगरी भाइयों का भी मनोबल बढ़ेगा कि राहुल जी अपनी डोगरी को भी नहीं भूले। हाँ जी, हाँ जी, मैं डोगरी भी सुनाऊंगा, तो उसके बाद पुंछी में भी कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि बेसिकली पुंछ का हूँ, जैसे मैंने। जी जी राहुल जी, पहले डोगरी में गाता हूँ। टुर गया बचपन आई जवानी ओ, टुर गया बचपन आई जवानी, एक दिन बुढ़ापे ने आई हो जाना, एक दिन बुढ़ापे ने आई हो जाना, नहीं कर गोरिए मैलिया अखियाँ, कल परदेसिए टुरी हो जाना, टुरी हो जाना, जिंदे टुरी हो जाना, शौकार कर देने शौकारियाँ, शौकार कर देने शौकारियाँ, आशिके मानुए मंगी खाना, नहीं कर गोरिए मैलिया अखियाँ, कल परदेसिए टुरी हो जाना। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब इंसान चला जाए। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी भी इसके साथ। ये भी एक मैसेज छोड़ गया गाना, जिंदगी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, फिर जिंदगी उड़ी हो जाना। इसलिए कहते हैं कि इतना टर्नओवर जो हमारे पास होता है उसको ऐसा करके जाओ, ऐसा मन में जो है वो करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें कि ये एक व्यक्ति था जिसने चाहा वो किया। कहते हैं संगीत की बात की जाए तो इसमें रुचि रखने वाले ही जानते हैं कि संगीत की क्या कदर है। आज भी अगर बड़े बड़े संगीतकारों को याद किया जाता है तो उनकी आवाज, बुलंद आवाज को याद किया जाता है। उनके साथ कई लोग गुजर गए लेकिन आज वो जिंदा नहीं, लेकिन जो संगीत में गुजरे लगता है आज भी हमारे कानों के सामने गुनगुना रहे हैं। और एक बात और हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे। राहुल जी, हर एक व्यक्ति का एक मिशन होता है कि मैं अच्छा या डॉक्टर बनूं, मैं अच्छा वकील बनूं, अच्छा ये बनूं, लेकिन आपकी शुरू में मतलब कि यही सोच थी संगीत में, तो हम आपको बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर थोड़ा सा डगमगा गया है, ये हमारी युवा की गलती नहीं, ये हमारे जो एग्रीकल्चर एकेडमीज आर्ट्स हैं, अगर ये चाहें तो ये बुलंद आवाज़ें दोबारा गुनगुना सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने बिल बनाने से रुखसत मिले तो, क्योंकि वो सिर्फ चुनिंदा लोग ही आते हैं स्टेज पर, तालियां लोग बजाते हैं, चले जाते हैं। तो राहुल जैसे अगर और युवा तैयार होंगे तो मुझे लगता है कि हर स्टेज पर एक नया संगीतकार, एक गायक होगा और दुनिया
की तालियां गजा गज बजती रहेंगी। जी राहुल जी, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज छोड़ना चाहें? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कि संगीत ऐसी चीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल के युवा कुछ नशों में जा रही है, कुछ ऐसे ऐसे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत ऐसी चीज़ है, संगीत ऐसा एक रास्ता है जो इंसान को सिर्फ भगवान के प्रति जोड़ेगा, कि भगवान से ही आस्था बनेगा, बस भगवान से ही प्रेम बना रहता है। और संगीत हमेशा गलत गाइड इंसान को कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी बोलूँगा जितने मेरे भाई लोग हैं एक संगीत से जुड़े रहें और हमेशा शास्त्रीय संगीत ही सीखें। लाइट म्यूज़िक भी गाएँ, फोक भी गाएँ, पहाड़ी भी गाएँ, सब कुछ करें, लेकिन क्लासिकल जो सबसे मजबूत चीज़, इसलिए क्लासिकल कभी नहीं छोड़ें और शास्त्रीय संगीत ही सीखें। राहुल जी, आप कुछ कह गए हमारे दर्शकों से कि पुंछी में भी हमने सुनाना है, लेकिन अभी वो इंतज़ार में बैठे हैं कि आप कब वो पुंछी वाला गीत सुनाएंगे। राहुल जी, साडे अथरू मुकदे नहीं, साडे अथरू मुकदे नहीं, साडे अथरू मुकदे नहीं, साडे अथरू मुकदे नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं, कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना, मेरे दिल विच बस दे ओ, मेरे दिल विच बस दे हो। राहुल जी ने जिस तरह से पुंछी में भी गाना गाया, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो ऐसा टैलेंट भगवान राहुल जी को बड़े दूर लेके जाए, जिनकी सोच युवा के प्रति भी, इन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल अगर बात की जाए तो ड्रग्स के रिलेटेड कुछ युवा ऐसे गलत रास्ते में भटक चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इनके मन में भी दुख हुआ। इन्होंने कहा कि आप युवाओं को चाहिए हर कोई एक्टिविटी चुन लें, ये नहीं संगीत ही, लेकिन इस ड्रग्स की लानत से दो चार न हों। जो माँ बाप का सपना होता है उसे पूरा करें, क्योंकि माँ बाप का सहारा एक बच्चा और बच्ची ही होता है। अगर बच्चा बच्ची किसी मंजिल तक ना पहुँचे तो माँ बाप का यही सपना अधूरा रह जाता है कि दिन रात काम किया, ना सुख देखा ना चैन देखा, लेकिन बच्चों के लिए काम किया। लेकिन बच्चे अगर अच्छी मंजिल तक पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि माँ बाप ऐसे सोचेंगी हमने पूरी उम्र जो है बिल्कुल आराम से निकाली। अगर बच्चे कहीं डगमगा जाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जो है वो अपने आप को कोसते रहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से राहुल जी की इस मीठी आवाज़ के साथ यही सभी को अपने चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि एक बार ड्रग्स को बाय बाय करके तो देखो, कितनी खुशहाल जिंदगी खुद भी जियोगे और आपका परिवार भी जिएगा। ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी इस आवाज़ को आप तक पहुंचाया। तो लास्ट में हम भी आपसे कुछ मांगेंगे, वो सिर्फ मांगेंगे राहुल जी की लिए दुआएं, ताकि राहुल जी उस स्टेज पर पहुंचे कि हम भी वहां जाकर तालियां बजाएं। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, जम्मू।